कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। Dear students, today I will teach you most interesting and most important lesson, photoelectric effect. It is most important and most interesting lesson of your second paper. वैसे अब तो हम लोगों के पास सेकंड और फर्स्ट पेपर नहीं है, बुक एक हो चुकी है, लेकिन अभी भी हम लोग फर्स्ट और सेकंड पेपर मान के चलते हैं। देखो बच्चों, आज से मैं आपको सेकंड पेपर पढ़ाने चल रहा हूँ। और जानवी बेटा यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सेकंड पेपर में हम लोग ने पहले से ही ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी पूरा लेसन पढ़े हुए हैं। फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स भी पढ़े हुए हैं। ये दोनों यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं सेकंड पेपर की, ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। यहाँ अब इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स स्टार्ट करनी है। इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में काफ़ी लेसन केमिस्ट्री के हैं, और लेसन के नाम आप सुन लीजिए जरा, कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं। ये सेकंड पेपर हमारा अभी जो पढ़ाएंगे, अगर आप सीरियसली पढ़ते रहो, 2 घंटे की क्लास अगर हो जाए तो 15-20 दिन में पूरा सेकंड पेपर फिनिश हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में, ठीक है। और बेटा ज़्यादातर नंबर बच्चों को सेकंड पेपर से ही मिलता है। हर वर्ष टीचर परेशान फर्स्ट पेपर के बारे में रहता है, टॉपिक बहुत ज़्यादा होते हैं, डेरिवेशन न्यूमेरिकल, लेकिन उनसे नंबर बच्चे ज़्यादा गेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मोस्टली गलत होने के चांसेज होते हैं न्यूमेरिकल वगैरह। सेकंड पेपर से ही आप सॉलिड नंबर पाते हो, कहीं किसी लेसन में न्यूमेरिकल नहीं पाओगे। 1-2 लेसन में न्यूमेरिकल पाओगे भी तो जबरदस्ती 3 या 4, और वो फार्मूला डिपेंडेंट रहेंगे, हम नहीं भी बताएंगे तब, ठीक है। जैसे पहला लेसन मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा लेसन है, ठीक है बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ऑब्जर्वेशन या एक्सप्लेनेशन ऑफ लेनार्ड मिल्टन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज। ऐसे ही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक लेसन ये हो जाएगा, उसके बाद बेटा मैटर वेव पढ़ाएंगे। कौन सा लेसन बेटा? मैटर वेव, छोटा सा लेसन है। थर्ड लेसन है एक्सरे, लेकिन कोरोना से एक्सरे कट गया है। हाँ, फिलहाल जो है कोरोना से एक्सरे हमको नहीं पढ़ाना है, लेकिन लेसन है कोरोना से कटा हुआ है। फिर उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम्स, स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्ट्रक्चर, सुना सुनाया लेसन है, आप जान रहे हो केमिस्ट्री का लेसन है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लोगे, आप लोग पढ़े हुए हो। अल्फा स्कैटरिंग पढ़नी है उसमें, और स्पेक्ट्रम्स पढ़ने हैं। फिर उसके बाद बेटा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर एक लेसन है, वो भी केमिस्ट्री का टच लेसन है, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, एक ही पीरियड का है। फिर उसके बाद जो है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी इन द कोर्स अब नहीं रह गया, कोरोना से कैंसिल है। एक्सरे और रेडियो एक्टिविटी 2 लेसन कोरोना से कट है। फिर उसके बाद बेटा न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के लेसन फ्यूजन फिजन जिसमें है, इंटरेस्टिंग लेसन है, 3-4 दिन लगेगा खत्म होने में। उसके बाद जो है, जो बढ़िया और अच्छा लेसन है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर थोड़ा सा लेंदी लेसन है, समय लगेगा। अभी सुबह वाली बैच में लगभग 1 हफ्ते से पढ़ा रहे हैं, फिनिश नहीं हुआ है, तो आप समझ रहे हो कि आप लोग भी 8-9 दिन लगेगा पढ़ने में। और डाइंड, ये इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं इधर। ये चैप्टर पढ़ा लूँगा बेटा तो आप समझ रहे हो कि मैं जो है ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ये दोनों रिपीट कर दूंगा, और फिर हमें एक लेसन पढ़ाना रह जाएगा अल्टरनेटिव करंट। तो इधर के लेसन चलने दीजिए, अब बस वही सेमीकंडक्टर टाइम लेगा, और कोई लेसन टाइम नहीं लेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर बहुत मज़ेदार लेसन है, होमवर्क समझ में आएगा। अब आप लोग अगर जो है, अभी हम पढ़ाने के बाद डिस्कस करेंगे, अगर आप 1-2 घंटे, हमारे पास समय है पूरा 8 तारीख तक, तो अगर आप लोग जो है थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आप सबको हो सकती है, टाइम का 2 बार आने का, ये वो मैनेज कर लो, 2 घंटे पढ़ा दूँ, सेकंड पेपर में खींच के खत्म कर दूँ। अभी बात करेंगे। देखिए बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बहुत ही बढ़िया सा फिनोमेनन है जिसको जो है हमारे साइंटिस्ट फेमस जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था 19th सेंचुरी में, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। बट हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताने से पहले आपको कुछ और चीज बताना चाहेंगे। एक साइंटिस्ट हुए हैं हर्ट, मिस्टर हर्ट, आपने इनका नाम सुना होगा। और इन्होंने कुछ चीज ऑब्जर्व की और बेचारे उसका खुद ये जवाब नहीं जानते थे, लेकिन ये जो ऑब्जर्व किए उसको लोगों को बताए, एक्सप्लेन किए। ऑब्जर्वेशन क्या था जरा समझो। देखो बच्चों, आप लोग कैथोड रे ट्यूब पढ़े हैं। कैथोड रे ट्यूब क्या होती है याद करिए। देयर इज अ सिलेंड्रिकल हॉलो ग्लास ट्यूब। देयर इज अ सिलेंड्रिकल हॉलो ग्लास ट्यूब in which two metallic plates are situated and attached with wire, and wires are connected from cathode and anode of battery, and these plates become cathode plate and anode plate। ऐसे ही होती है कैथोड रे ट्यूब का डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैथोड रे ट्यूब का ध्यान से सुनिए जरा, थोड़ा सा जलवा दे रहा है। कैथोड रे ट्यूब के बारे में थोड़ा सा सुनिए, ऊपर पढ़ा मत। देखो जरा एक बार फिर से, कोई एक ग्लास ट्यूब हो जिसमें वैक्यूम हो, कुछ भी ना, और उसके भीतर क्या रखी हो, दो प्लेट, कोई भी मेटल की, जिंक की, एल्युमिनियम की, तांबे की, ऐसे ही दोनों प्लेट को तार से ज्वाइन करो। तार को बेटा बाहर बैटरी के कैथोड और एनोड से जोड़ दो, तो वन प्लेट बिकम कैथोड प्लेट एंड अनदर प्लेट बिकम एनोड प्लेट। और अब अगर इन दोनों प्लेटों के बीच हाई वोल्टेज, when you plotted high voltage in between these two cathode and anodes and lowest या minimum pressure, then there will be sparking of electric या electric diffusion। sparking होती है, some rays start moving from cathode to anode and that's are known as that rays are called cathode rays, जिससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। याद है ना बेटा कि कैथोड प्लेट से कुछ किरणें सीधी रेखा में एनोड की ओर रन अप करती हैं। सिमिलरली सम रेज ट्रेवल एनोड टू कैथोड। अगर हमारा जो है ये कैथोड छिद्रयुक्त हो, कैनाल टाइप का हो, वो कैनाल रेज होती हैं, जिससे जो है प्रोटॉन की एक्सपेरिमेंट हुआ था, प्रोटॉन की इन्वेंशन हुई थी। ऐसे ही किसकी इन्वेंशन हुई थी बेटा, इलेक्ट्रॉन की। तो ये कैथोड रेज ट्यूब जो होती हैं डिफ्यूजन दिखाती हैं या इलेक्ट्रिक स्पार्किंग शो अप करती हैं। ये तो होता है बेटा, समझ में आ गया क्या है ग्लास रे ट्यूब। इसके बीच में क्या रखी हुई है, दो प्लेट्स। दोनों प्लेट्स किससे कनेक्टेड है, बैटरी के कैथोड और एनोड से, और खुद भी कैथोड और एनोड कहलाती है। दोनों प्लेट के बिल्ड में व्हेन यू प्लॉट मिनिमम प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, then there will be sparking of electric sparking start हो जाती है। some rays start running from cathode to anode and they are called cathode rays या minus rays, and similarly some rays are start running from anode to cathode and they are called positive rays, धन किरणें जिन्हें कहा जाता है। याद है कि नहीं? तो भाई जब हमको यहाँ केमिस्ट्री नहीं बतानी है, तो ये बेटा जो हमारा कैथोड रे ट्यूब होती है, जे थॉमसन ने, मिस्टर हर्ट्ज ने ये ऑब्जर्व किया कि इफ बी प्लेस्ड एनी कैथोड रे ट्यूब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर हम कैथोड रे ट्यूब को अंधेरे के बजाय उजाले में रखें, जहां सनलाइट पड़ती हो, जहां अल्ट्रावायलेट रेज जो है इंसिडेंट होती हो, देन द स्पार्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेजेंटेड हैवीली, मतलब ये घटना तेजी से होने लगती है। कहने का मतलब अगर कोई कैथोड रे ट्यूब को अगर हम अंधेरे के बजाय धूप में रख दें, तो इलेक्ट्रिक डिफ्यूजन या जो स्पार्किंग होती है इसमें, वो तेजी से होने लगती है। कौन बताया, कौन देखा, मिस्टर हर्ट्ज। तो आप बोलोगे मिस्टर हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट इफ एनी कैथोड रे ट्यूब इज प्रेजेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या in the presence of ultraviolet rays, then sparking of light या sparking of electric done heavily, तेजी से होता है। But he could not explain the reason, लेकिन इनके पास इस बात का जवाब नहीं था
कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा होता है। क्लियर बेटा, समझ आया? अब उसी समय 1888 ईस्वी के आसपास एक साइंटिस्ट हुए हैं हालवेस, इन्होंने भी कुछ ऑब्जर्व किया। मिस्टर हालवेस टुक एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। कौन बेटा? हालवेस। लुक हियर, मिस्टर हालवेस took a spherical hollow tube of glass, या he took a spherical glass bulb, एक बल्ब लिए कांच का, ठीक है। In this bulb he placed 2 plates of zinc, किसकी प्लेट रख दिया बेटा? जिंक। And these plates are connected this plate become cathode and this plate become anode because these plates are attached with the cathode and anode of a battery. ये एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है बेटा? कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है। मिस्टर हालवेस took a glass spherical hollow tube, कांच का एक खोखला बल्ब। In this plate he settled 2 metallic plates and these plates are attached with cathode and anode of any battery and these plates become या form cathode and anode। ये तो समझ में। अब यहाँ बेटा इन्होंने एक विंडो बना दी। He made a window and sir, when ultraviolet rays, जब ultraviolet rays incident over cathode plate, ये ultraviolet rays है, सनलाइट है, किस पर इंसिडेंट हो रही है? कैथोड प्लेट पर। Then this circuit become completed and a current start flowing through this circuit. गैल्वेनोमीटर इसकी रीडिंग करने लगता है, यहाँ सर्किट से करंट फ्लो होने लगती है, जबकि देखो यहाँ दोनों दूर दूर है, करंट नहीं फ्लो होनी चाहिए थी ना। समझ आ रही बात? तो इसको हम एक बार और बता दे रहे हैं। मिस्टर हालवेस ऑब्जर्वेशन, मिस्टर हालवेस फाउंड दैट व्हेन any spherical hollow glass bulb is settled and 2 metallic plates are placed in it and these plates are connected with cathode and anode and forming cathode plate and anode plate. If sunlight or you can say ultraviolet rays incident over cathode plate, then a current start flowing through external circuit attached by the tube. इस ट्यूब से जो सर्किट अटैच है इसमें क्या फ्लो होने लगती है? करंट। ओके बेटा, मिस्टर हालवेस कुड नॉट एक्सप्लेन दैट। मिस्टर हालवेस ये एक्सप्लेन नहीं कर सके कि करंट क्यों बन गई यहाँ। समझ में आई बेटा बात? ही कुड नॉट एक्सप्लेन द रीजन, वो रीजन को बता नहीं पाए करंट क्यों एक्सप्लेन हुई। इन्होंने एक ही एक्सपेरिमेंट नहीं किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे ही सिचुएशन सेटल किया। मिस्टर हालवेस took a spherical glass bulb and 2 metallic plates placed in it. These plates are connected with the cathode and anode of the battery and one galvanometer is attached with external circuit. Since plates are attached with minus and plus in the battery, hence these plates become cathode and anode. Mr. Hahlweis took when ultraviolet rays incident over anode plate
नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। देखो ये 0 पर है एक्सटर्नल सर्किट। दोनों एक्सपेरिमेंट हाल्वेस ने ऑब्जर्व किया है। लुक द फिगर। मिस्टर हाल्वेस took a spherical glass bulb, 2 metallic plates fitted in this bulb. One plate is attached with cathode of the battery and another is connected with the anode of the battery, and hence this plate is anode cathode plate and this is anode plate. When ultraviolet rays incident over anode plate, then no current flows through the circuit attached with the tube. समझ में आई बेटा? जब जो है कैथोड पर सनलाइट इंसिडेंट होती है तो यहाँ करंट फ्लो होती है, व्हाइल करंट फ्लो नहीं होती जबकि जो है एनोड प्लेट पर सनलाइट इंसिडेंट होती है। दोनों बातों का जवाब मिस्टर हाल्वेस के पास नहीं था। इन 19th सेंचुरी या इन ईयर 1900 1900 ईस्वी में मिस्टर जे थॉमसन डिस्कवर्ड अ स्पेशल फेनोमेनन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जे थॉमसन ने एक विशेष थ्योरी इजाद की जिसे हम जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं, और इसका जो है मैं डीपली डिस्क्रिप्शन कल एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा जान लीजिए कि मिस्टर जे थॉमसन क्या पाए। मिस्टर जे थॉमसन एक्सप्लेन इफ देयर इज एनी मेटालिक प्लेट, मेटालिक शीट, अगर हम कोई मेटालिक शीट ले लें, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, ब्रास एंड सो ऑन, if we take any metallic sheet and if ultraviolet rays are continuously incidenting over this plate for a long time, नहीं समझे बेटा? कि अगर हम कोई एक मेटालिक शीट ले लें और उस पर अल्ट्रावायलेट रेज माने सनलाइट लगातार कंटिन्यूअस गिरने दें, आफ्टर सम टाइम free electrons start emitting from the metallic surface of that sheet. उस शीट के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित होने लगेंगे, निकलने लगेंगे। These electrons are called photoelectrons and this phenomenon is called photoelectric emission or you can say photoelectric effect. आगे बीएससी की क्लास में बेटा 3rd ईयर और 1st ईयर दोनों में डिटेल में पढ़ोगे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, लेकिन यहाँ बहुत थोड़ा ही है, एक छोटा सा लेसन ही है। वहाँ बेटा एक फिजिक्स बन जाती है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में रिसर्च करने का। अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों हुआ और इसके बारे में और तमाम 2-3 छोटे छोटे पॉइंट, जैसे फोटोसेल, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड कट ऑफ पोटेंशियल, ये सारी चीजें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसी टॉपिक में। एक बार फिर से 1900 ईस्वी में मिस्टर जे थॉमसन फाउंड इफ अल्ट्रावायलेट रेज और सनलाइट इंसिडेंट या फॉल्स ऑन एनी मेटालिक शीट कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट emitting from that surface. These electrons are called photoelectrons. This effect is known as photoelectric effect and this is also called photoelectric emission. समझ आई बात बेटा? और जब जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आप देख रहे हो तो एक बात आपको और समझ में आ रही है कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनको जो है पॉजिटिव पोटेंशियल दे दो तो इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करने लगेंगे, करंट फ्लो होने लगेगी, एंड अ करंट प्रोड्यूस्ड बाय दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स या करंट प्रोड्यूस्ड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन्स इट्स कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना बेटा? और बेटा हम यहाँ कर क्या रहे हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज थी हमारी सनलाइट थी वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रही है, मतलब लाइट एनर्जी या ऑप्टिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना? एंड द डिवाइस व्हिच आर यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ऑप्टिकल एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आर कॉल्ड फोटोसेल। क्या कह रहे थे बेटा? एंड अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशन ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज फोटोमेट्री। समझ आया बेटा? प्रकाश मिति नहीं समझे?
A branch of physics in which we study about relation या converting of optical energy into electric energy is known as photometry. और यहाँ हम बेटा we also study converting of photo energy into electric energy as well as electric energy into photo energy. दोनों पढ़ते हैं. And devices which are used for converting optical energy into electric energy are called photocell. बेटा जैसा जानते हो सोलर सेल, कौन सा बेटा? सोलर सेल इज अ सच टाइप ऑफ डिवाइस. सोलर सेल और सौर सेल, सोलर पैनल और सच टाइप ऑफ डिवाइस which are used या which convert light energy, optical energy into electric energy. And also your LED is a such type of device which convert electric energy into optical energy. Yes. And a branch of physics in which we study about relation of optical energy and electric energy is known as photometry. You can also say a branch of physics in which we study converting of photo energy into electric energy, माने सौर सेल, and also converting of electric energy into photo energy या light energy या optical energy is known as photometry. समझ में आ रहा बेटा? यहाँ एलईडी किस काम में आती है? एलईडी को इलेक्ट्रिक देते हो तो ये क्या देती है? लाइट. माने यहाँ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू ऑप्टिकल एनर्जी. और जो सौर सेल होते हैं वो क्या करते हैं? फोटो सेल जो होते हैं उनमें जो है लाइट से इलेक्ट्रिक मिलती है. समझ में आ रहा है बेटा? तो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कल की क्लास में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रियल रीजन और छोटी छोटी डेफिनेशन. रह जाए एक मिनट.